अब से कुछ ही देर में एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। शौविक की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। माना जा रहा है कि अब तक के डेवलपमेंट के बारे में एनसीबी के अधिकारी मीडिया को ब्रीफ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर में एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शौविक और सैमुअल की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिमांड हासिल करने तक जो तमाम डेवलपमेंट हैं उसकी ब्रीफिंग मीडिया को की जा सकती है। तो अब से कुछ ही देर के बाद इंतजार खत्म बस होने वाला है और कुछ इंतजार के बाद एनसीबी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हम फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। एक ब्रेक का वक्त है। पता है अब आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर। आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। देखिए सुनिए, ओके, let me say, as you are aware, okay, silence. Let me say what I have to say. Then you can ask one by one. As you are aware, today we have obtained police custody remand of 2 more persons. Okay, so that makes 4 people with us who are under custody remand. Whole morning we have been busy in the court. My officers have been busy in the court. I've just come. We will sit together now and look at the whole situation and decide our plan of action. If you have anything to ask, you may ask, please. सर बॉलीवुड कनेक्शन क्या है? No, I'm not aware of it. I will find out. मैं करूँगा। एक इधर से चलता है, we'll go like this. Please be patient. सुशांत के अलावा बॉलीवुड क्या कनेक्शन है? थोड़ा यार। देखिए इस केस से हमें देखिए नॉर्मली बहुत सारी ये जो इन्फॉर्मेशन इस समय हमारे पास है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस केस में जो आप लोगों ने हमें मीडिया ने जो सपोर्ट किया है एनसीबी को, उसके बाद और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी, दूसरी एजेंसीज के पास आएगी और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो। दायरा बढ़ रहा follow this pattern. The Narcotics Control Bureau and the other agencies have been knowing for a very long time about the existence of the drug circle in Bollywood. Let me. Never before such an action has been taken. Okay. NCB seems to be very swift this time around. Shall I answer your question first? My question is, will be questioned or it is only the small switches that will be? Let me put it this way. Narcotics Control Bureau is the national agency, the uppermost drug law enforcement agency for drugs. Okay, we look at international connections and interstate connections. Normally we look at international and interstate connections.
we look for the big fish. Normally this is not part of our mandate, but now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. We will take it to its logical conclusion. Yeah, let me clarify. Let me clarify. मैं ऐसे आ रहा हूँ. You guys got to have patience. जवाब ले ले दो, जवाब ले ले दो, जवाब ले ले दो. Yeah, I'm answering Riya's question. See, the whole idea of taking custody remand is to make people confront each other, to clarify their individual roles. So yes, we will be asking her to join the investigation and maybe some other people, because we also need clarity who did what, and that is the point of custody remand. So I am telling you that we will be asking her to join the investigation. सर रिया सर हो गया सर रिया को सम्मान कब तक भेजा जाए, क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव? और बॉलीवुड नेक्सस को लेकर के किस तरीके के सबूत सामने आए हैं? देखिए, ड्रग्स एंगल जहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है. नो स्पेकुलेशन प्लीज. लेकिन we will tell you when we do something. Honestly, we will tell you. लेकिन जाएगा जरूर. लेकिन I am telling you that we will send a summons because there is a logical progression. ड्रग्स एंगल को लेकर बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल को लेकर के कल भी जिस तरीके से रिमांड कॉपी में कहा गया था कि कहीं न कहीं नेक्सस है और एक बड़ा रैकेट, इस तरीके की चीजें, उसमें क्या चीजें आई? मैंने अभी इनके सवाल के जवाब में यही कहा है कि नॉर्मली now that we are getting information from the people and we hope to with your can I finish this? We will this case has given us an inkling into the network and the extent of the penetration. Let me put it this way, okay? आज की जो गिरफ्तारी और रिमांड हुई है सर आज की जो गिरफ्तारी और रिमांड हुई है उसमें सिर्फ चैट ही थी क्या? क्रूशियल एविडेंस भी मिले थे और कुछ सीजर्स भी हुए? That is between the court and us. I cannot share that. It is a judicial information. I cannot share with you. मैं हिंदी में दे दूंगा, बट थोड़ा रुक जाइए. हिंदी में दे दूंगा आपको. देखिए मैडम, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो कड़िया है, हम अपने पीपी को साथ में रखे, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जवाब तो पूरा ले दो. एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठोस और ठोक बजा के आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी अगर इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसको बुलाएंगे. नो स्पेकुलेशन. ऐसे जब स्टेज पे जाएंगे. सावंत को क्या अप्रूवर बनाया गया है? दीपेश सावंत को क्या अप्रूवर बनाया गया है? मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपको. एनसीबी जो केस दर्ज करती है ना, वो कंप्लेंट केस होता है. वो पुलिस की तरह एफआईआर नहीं होती है. कंप्लेंट केस में हमारे पास छोटे ड्रग के मामलों में 60 दिन का टाइम होता है. बड़े केसेस जो नॉर्मली हम करते हैं, हमें 6 महीने इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलता है. जब हम चार्ज फाइल करते हैं तब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है. तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस समय रेलिवेंट होगा, आज की तारीख में और इररिलेवेंट. अभी इसका कोई मेरा एक सवाल है जैन सर, एक सवाल है. इसमें श्रुति मोदी, जय साहा और रिया, ये तीनों आपके रडार पे हैं और ये इनको जल्दी ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. मैं इस बारे में मैंने आपसे क्या कहा, जितना मैं कंफर्म कर सकता आज की रिया के बारे में बता दीजिए. आप क्या सवाल पूछिए. हाँ, हिंदी आप 4 नाम लोगे. मैं रिया के बारे में हिंदी में बता दीजिए. अरे एक मिनट, रनौत ने जो डिटेल्स साझा अरे एक मिनट, उसको लेकर के आप जांच करेंगे. अरे रिया के बारे में कंगना रनौत का इस इन्वेस्टिगेशन से अभी तक कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. अगर वो कोई चीज शेयर करती है तो हम देखेंगे क्या उसका रेलेवेंस है. सर मेरा सवाल बता दीजिए. सर मेरा सवाल है, रिया के बारे में आप थोड़ी अपडेट हिंदी में दे दीजिए ताकि लोग समझ सकें. आपका सवाल पूछिए ना, आप अपडेट. मेरा सवाल यही है कि रिया के बारे में आगे किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है. देखिए, हमने आज इसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है. हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने, एक तरह से पूछताछ के लिए.
तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया भी शामिल है। जो रिया भी शामिल है। रिया भी शामिल है। जो सबूत रिया के अभी तक शौविक के खिलाफ हैं, वही रिया के भी खिलाफ है। उस चेन में 15 बार के चैट में रिया सबसे ऊपर है, जो शौविक से मंगा रही है सिगरेट। क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे सबूत डिस्कस नहीं कर सकता। सर अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में, और कितने लोगों के लिए मुझे गिनती करनी पड़ेगी इस समय, इस माहौल में मुश्किल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और सीधा रुख करते हैं संवाददाता जयप्रकाश का। किन किन बातों की तरफ इशारा किया एनसीबी ने, क्या क्या बातें रखी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए मीनाक्षी, एमए जैन जो डीडीजी हैं, इन्होंने साफ तौर पर जो अहम मुद्दा रखा है वो ये रखा है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल दोनों ही मामलों के लिंक्स की जांच करता है। कभी भी अगर कोई ड्रग पैडलिंग या ड्रग कंजम्पशन का मामला आता है, और ये सेंट्रल एजेंसी है, और सेंट्रल एजेंसी जो है वो और भी जरूरत पड़ी तो आगे लोगों को समन दे सकती है। उनका इशारा रिया चक्रवर्ती की तरफ था साफ तौर पर, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ कहा कि और भी लोगों को समन्स दिया जाएगा, और इस मामले में क्रॉस इंट्रोगेशन करना बहुत जरूरी होता है। ड्रग्स के जो केसेस होते हैं उसमें जो सीक्वेंस स्टैब्लिश करना और जो सबूत है उसे स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्रॉस इंट्रोगेशन होगा। यानी उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो सैमुअल मिरांडा है, शौविक चक्रवर्ती है, उनके साथ जो नए समन्स जाएंगे उनको सामने आमने बिठाकर क्रॉस इंट्रोगेशन होगा। यानी रिया चक्रवर्ती को जो है सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती के साथ में सामने बिठाया जाएगा। तो ये बात साफ उन्होंने कह दी है। दूसरी अहम बात उन्होंने बताई है कि उनकी जांच चल रही है, और जांच करने के लिए उन्हें काफी समय है अभी, और जितने दिनों में जांच हुई, यानी 8-9 दिन में जितनी भी जांच हुई है उसमें कई आरोपी जो है उन्होंने पकड़े हैं, कई लिंक्स स्टैब्लिश हुए हैं, और ये जो लिंक्स स्टैब्लिश हुए हैं इससे सुशांत सिंह राजपूत के मौत का कोई कनेक्शन है क्या? तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी जांच चल रही है, ड्रग लिंक्स की जांच चल रही है, और जो पैडलर्स पकड़े गए हैं और उनके साथ में जो कंजम्पशन करने के लिए ड्रग्स मंगाते थे उनकी भी हमने शिनाख्त कर ली। यानी उनका इशारा जो है शौविक और सैमुअल की तरफ था। तो साफ तौर पर ये दो बातें अहम है मीनाक्षी। पहली बात यह है कि और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। समन्स जो है और भी लोगों को जाएगा, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है। और दूसरी अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में जांच जो है अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कर रही है, और इसका दायरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंटर स्टेट, यानी कि मुंबई से बाहर के जो शहर हैं, महाराष्ट्र के बाहर के जो स्टेट हैं, और इंटर नेशनल यानी कि भारत के बाहर के जो देश हैं वहां तक अपना दायरा जो है एनसीबी अब एक एक करके हर एंगल पे बात करते हैं जो एनसीबी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले आपने ये कहा कि और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, और भी लोगों को समन भेजा जाएगा, यानी इसका मतलब साफ है कि ये इशारा रिया चक्रवर्ती पर था। क्या हम ये माने कि आज समन गया है, कल पूछताछ होगी और संभवतः गिरफ्तारी भी हो सकती है? नकारा नहीं जा सकता मीनाक्षी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रिया चक्रवर्ती की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। समन्स तो निश्चित तौर पर रिया को जाएगा, क्योंकि जो दो मामले हैं 15/2020 और 16/2020, इन दोनों ही मामलों में जो कंप्लेंट दर्ज की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, इसमें रिया चक्रवर्ती का लिंक आया है, बाकायदा लिंक आया है। क्योंकि रिया के भाई शौविक जब यहाँ तक आ सकते हैं, उनको गिरफ्तार करके 9 सितंबर तक की रिमांड मतलब कस्टडी ले सकती है, तो शौविक का सीधा लिंक चैट में हमने देखा रिया के साथ में, और रिया का जो लिंक है वो एस्टैब्लिश हुआ है, तो रिया को यहाँ बुलाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं रह गया। और दूसरी बात, रिया की गिरफ्तारी जो उनके साथ जो पूछताछ होगी, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, क्रॉस इंट्रोगेशन होगा, उसके आधार पर वो चीजें तय होंगी। बिल्कुल। तो रिया चक्रवर्ती पर जांच की आंच है, और जो बयान शौविक चक्रवर्ती ने दिए, जो दीपेश सावंत ने दिए, जो सैमुअल मिरांडा ने दिए, उनकी वजह से रिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रिया का बचना यहां से नामुमकिन हो रहा है। लेकिन शौविक चक्रवर्ती की रिमांड मिल गई है, सैमुअल मिरांडा की रिमांड मिल गई है, यानी शौविक चक्रवर्ती और दूसरे आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा।
बिल्कुल मीनाक्षी, करवाया जाएगा। और अभी ये जो दफ्तर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, बेलार्ड पियर का, इस दफ्तर में ये जो चीजें हैं आमना सामना करवाने की, वो कहीं ना कहीं शुरू करवा दी जा चुकी हैं। और यहाँ पर पहले से ही दीपेश सावंत अंदर मौजूद हैं, जैद अंदर मौजूद हैं और बाशित अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा अभी जो शौविक और सैमुअल हैं उनको भी अंदर लेके जाया गया है। तो क्रॉस इंट्रोगेशन होगा, जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपस में एक दूसरे से कोरिलेट की जाएगी। ड्रग चैट की जानकारी, ड्रग कंजम्पशन की जानकारी, ड्रग कहां पर लिया था, किसने आपको बुलाया था, कहां पर पहले मिले थे, कितना पैसा दिया गया है, पैसा का पेमेंट कैसे हुआ, यानी लिक्विड कैश दिया गया है या फिर ऑनलाइन हुआ है, क्योंकि जो रिमांड कॉपी है जो हमने पढ़ी है उसमें बिल्कुल जयप्रकाश आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से एनसीबी की प्रेस ब्रीफिंग का वो हिस्सा हम आपको सुनाते हैं जिसमें उनका इशारा सीधा सीधा रिया चक्रवर्ती पर था। idea of taking custody remand is to make people confront each other, to clarify their individual roles. So yes, we will be asking her to join the investigation and maybe some other people, because we also need clarity who did what, and that is the point of custody remand. So I am telling you that we will be asking her to join the investigation. जहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है, नो स्पेकुलेशन प्लीज। लेकिन we will tell you when we do something, honestly we will tell you. लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन I am telling you that we will send a summons because there is a logical progression. Right? We need to clarify who did what, यानी सीधा सीधा इसका मतलब ये था कि इस वक्त एनसीबी की जांच चल रही है, वो भी ये पूरी तरीके से पुख्ता करना चाहते हैं कि किसने क्या किया, इसलिए इस मामले में और समन भेजे जाएंगे और पूछताछ होगी, चीजों को क्लैरिफाई किया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी को लेकर जयप्रकाश एनसीबी अभी कुछ नहीं कहना चाहती, अभी कुछ नहीं वो कहना चाहती कि क्या रिया को वो गिरफ्तार करेंगे या नहीं। देखिए, वो अभी तक साफ तौर पर ये बात नहीं बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी या नहीं, लेकिन एक बात साफ तौर पर बताई जा रही है वो ये है कि और भी कुछ लोगों को समन्स दिया जा सकता है। तो रिया चक्रवर्ती के अलावा भी इसमें कुछ लोगों को समन्स दिया जा सकता है, ये बात साफ हो गई है। कुछ और नाम हमारे पास आए हैं, जो बैंड्रा बॉयज जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उस बैंड्रा बॉयज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी 2-3 और ड्रग पैडलर हैं जिनको समन्स दिया जा सकता है और बुलाया जा सकता है। यानी कि जो ड्रग पैडलर का ये पूरा ग्रुप है, एक ड्रग पैडलर से ये पूरा माल नहीं लिया जा रहा था, जो ड्रग है वो एक ड्रग पैडलर से नहीं लिया जा रहा था, कई ड्रग पैडलर थे बैंड्रा के, खार लिंक रोड के, टर्नर रोड के, जो वहां का जो जॉगर्स पार्क है उस इलाके के। जयप्रकाश, ये पूरा इंटरेक्शन बैंड्रा बॉयज ग्रुप है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ड्रग्स नहीं खरीद रहे थे, कोई परचून की दुकान पर राशन का सामान ले रहे थे, कि अलग अलग जहां से मन आया वहां से वो लोग ये सामान इकट्ठा कर रहे थे, कानून नाम की जैसे कोई चीज ही नहीं रह गई हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हो रहे हैं फौरन हाजिर।